नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ईरान के सुप्रीमो मौलाना खामेनेई की समर्थन में सोमवार की देर रात सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने एक स्वर में कहा कि तुम कितने खामेनेई मारोगे, हर घर से अब खामेनेई निकलेगा। शिया सुन्नी भाई भाई अल्लाहू अकबर जैसे नारे भी जबलपुर की सड़क पर जमकर लगे। दरअसल सोमवार की रात को बेलबाग फूटा ताल चौराहे से मुमताज बिल्डिंग तक सिया समुदाय के सैकड़ों महिला पुरुष हाथ में मोमबत्ती लेकर निकले। इस प्रदर्शन में इजराइल और अमेरिका के प्रति गुस्सा भी सिया समुदाय के लोगों पर साफ तौर पर झलक रहा था। शिया समुदाय के लोगों ने इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हत्यारा बताया है। अंजुमन निदा ए इस्लाम के बैनर तले सोमवार की रात को सिया समुदाय के द्वारा निकाली गई करीब 200 किलोमीटर तक की रैली में सैकड़ों लोग शामिल थे। देश के राष्ट्रपति के नाम शिया समुदाय के लोगों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शिया समुदाय के रहबर व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खेमनाई की शहादत पर शिया समुदाय, अन्य मुस्लिम समुदाय व समर्थकों द्वारा गहरी नाराजगी है। उन्होंने बताया कि यह घटना पूरी मानवता के विरोध में है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के खिलाफ भी है। जवार हुसैन जेदी ने कहा कि आज जो अमेरिका और इजराइल के द्वारा की गई युद्ध की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है, जिसकी हम शिया समुदाय के लोग कड़ी निंदा करते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हम आज ये जुलूस अपने सुप्रीम लीडर हमारे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली अल खामेनेई साहब की याद में निकाल रहे हैं। लोग उन्हें मार देना चाहते थे, इसलिए मार देना चाहते थे कि खामेनेई चला जाएगा तो इस्लाम हमारे आगे झुक जाएगा। लेकिन इस्लाम ना 1447 साल पहले झुका था, ना आज 1447 साल बाद झुकेगा। हत्ता तो ये है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि इससे पहले हमारे कौम में कभी का इतनी यूनिटी नहीं देखी गई। लेकिन खामेनेई कहते थे शिया सुन्नी भाई हैं, सुन्नी सिर्फ हमारी जान नहीं, हमारी नफ्स और जान है। लेकिन आज खामेनेई तो चले गए, लेकिन ये शिया कौम सुन्नी मुसलमान के साथ मिलके शिया सुन्नी भाई भाई का नारा लगा लगा कर दुनिया वालों को बता देगी मुसलमान आपस में नहीं लड़ता, और अगर नहीं लड़ता तो इसकी देन फक इसका पूरा का पूरा क्रेडिट सिर्फ आयतुल्लाह अली अल खामेनेई के क्रेडिट उनके खाते में जाएगा। जिंदाबाद। हम ये कहना चाहेंगे, तुम कितने खामेनेई मारोगे, हर एक घर से खामेनेई निकलेगा। तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। आज हम उनकी याद में आकर मैदान में बता रहे हैं कि खामेनेई कोई बुरा इंसान नहीं था। आज मीडिया दिखा रही है कि वो बच्चों पर जुल्म करता था, लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च करिए, वो बच्चों पर जुल्म नहीं करते थे, वो बच्चों को सीने से लगा के प्यार किया करते थे। मैं नहीं जानती कि ईरान के यतीमों का क्या हाल होगा कि उनसे प्यार करने वाला चला गया, लेकिन ये सोचते हैं कि एक खामेनेई चला जाएगा तो अब कोई नहीं आएगा। हम ये चाहते हैं कि खामेनेई साहब के खून को इंसाफ मिले और उनके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। जो ये देश दुनिया में हुकूमत कर रहे नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप को मौत के घाट उतारा जाए। सकीना फातिमा नकवी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि खामेनेई साहब की जो शहादत हुई है, वो शहादत पूरे आलम इंसानियत, आलम बशरियत के लिए जो है वो एक दर्दनाक खबर है। और उनकी शहादत सिर्फ इस बात पे हुई है कि उनका कसूर ये था कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते थे, अत्याचार के ख़िलाफ़ बोलते थे, और जुल्म के ख़िलाफ़ बोलकर वो ज़माने को बताते थे कि याद रखना कि जुल्म हम नहीं सह सकते, जहाँ जहाँ जुल्म होगा हम बोलेंगे। और ये अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो मुसलसल जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं। फ़िलिस्तीन में बेचारे मुसलमान मारे जा रहे थे, पूरी दुनिया तमाशाबीन बन के देख रही थी, मगर वो बोल रहे थे। और यकीन जानिए कि आज ये इतना बड़ा मजमा ये इस बात की गवाही देने आया है कि खामेनेई साहब सिर्फ एक के नहीं थे, वो सारे मुसलमानों के लीडर थे, और उनकी शहादत रायगा नहीं जाएगी, उनका मिशन चलता रहेगा। और जैसे वो कल जुल्म के ख़िलाफ़ थे, वैसे ही हम भी इस बात का इत्तेहाद और हम इस बात का कस्द करते हैं कि हम कभी भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुल्म चाहे दुनिया की किसी भी कोने में हो, किसी भी इंसान पे हो, शिया पे हो, सुन्नी पे हो, हिंदू पे हो, देवबंदी पे हो, बरेलवी पे हो, सिख पे हो, किसी भी हो, इसलिए कि जुल्म सहना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। और खामेनेई साहब ने उसके ख़िलाफ़ हमें बोलने की हिम्मत दी है, और ये आज पूरा मजमा निकल के इस बात को बता रहे हैं कि खामेनेई साहब, आपकी शहादत नहीं हुई बल्कि आप हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। और दूसरी बात कि हम फिर कह रहे हैं कि हम जबलपुर के प्रशासन के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें इजाज़त दी और हम जुलूस निकाल रहे हैं। साथ ही हिंदुस्तानी सरकार से, चूँकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, दोस्ती वाला माहौल हमेशा रहा और हर दौर में रहा। और अभी फ़िलहाल जो हालात हो रहे हैं उसमें भी हमें अपने मुल्क पे पूरा एतबार है। और मैं अपने तमाम की तमाम कौम की तरफ से अपने प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूँगा कि वो इंटरफेयर करें। ये जो भी जंगी हालात बने हुए हैं, ये अमेरिका इजराइल पे प्रेशर बनाएं
कि ये हालात बदल दिए जाएं, क्योंकि नाहक लोगों का खून बह रहा है और खून कहीं भी बहे दर्द तो इंसान को ज़रूर होता है। तो इसलिए हम लोग गुजारिश करते हैं अपनी हुकूमत से कि इस मामले में इंटरफेयर करे, जैसे इससे पहले भी हिंदुस्तान सरकार जहाँ भी जुल्म होता रहा है उसके खिलाफ बोलती आई है। हमारे अपनी सरकार से ये गुजारिश है। अब तक की चुप्पी क्या दर्द दे रही है? यकीन जानिए कि बोलने वाला आदमी जब चुप हो जाता है तो तकलीफ़ होती है। तो जो आदमी हर वक्त बोलता है वो अभी चुप है, तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो बोलें। और उनका बोलना हिंदुस्तान में 32 करोड़ से 36 करोड़ मुसलमान उनके चेहरे की तरफ देख रहा है कि वो बयान दें, ताकि उनके बयान से हमें लगे कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं, हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। और वो हमारा ये मसला आपको मैं बताऊं, बांग्लादेश का मसला था। हमारे मुसलमानों ने रैली निकाल के हमने बताया कि अगर हमारा हिंदू भाई बांग्लादेश में सताया जाएगा तो हम उसके साथ हैं। तो अगर कोई मुसलमान भाई कहीं सताया जाए तो उसके ख़िलाफ़ बोलना, और हम मुसलमान होने के नाते सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, वो जो बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, जो औरतें बेवा की जा रही हैं, छोटे से बच्चे का कोई मजहब है? छोटे छोटे 6 महीने के 4 महीने के बच्चे को मारा जा रहा है। तो हम तो जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और आयतुल्लाह ख़ामनेई में आपको बताऊं, ईरान के सुप्रीम लीडर वो बाद में हैं, हम मुसलमानों के लीडर वो पहले हैं। हम लोग उनकी तकलीद करते हैं, वो हमारे मर्जा हैं, हम उनके बताए हुए फतवे पर अमल करते हैं। और यकीन यानी वो हमारे धर्मगुरु, सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु हैं। तो हम उनके ख़िलाफ़, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसके ख़िलाफ़ बोल के बता रहे हैं कि आप कहीं भी जुल्म करेंगे, इवन हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना ये इंसानियत की पहचान है। और हम जुल्म के ख़िलाफ़ बोलकर ज़माने को बता रहे हैं कि हम इंसान हैं। एक शेर पर अपनी बात तमाम करता हूँ, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।